आप आए हैं तो वो उसमें जहाँ हम पोल के ऊपर कैमरा वगैरह नहीं लगा सकते हैं वहाँ पर ये टीजर डीयूवी लगाएंगे। इस टीजर डीयूवी को रखेंगे तो पूरे एरिया के ऊपर इससे इसमें डे और नाइट दोनों कैमरे लग सकते हैं। तो पूरे अनमैन्ड सरफेस व्हीकल बोट लेके जाते बोट लेके जाने की जरूरत नहीं, वो एक बटन दबाएंगे। वैसे इसका 30 मीटर तक का इसका रेंज शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा चकित्रजत्रा स्तरीरङ्गे दुष्टो मामय सुराजनमस्तुपुरन्दाय सामने बस देख लिया कि नहीं देख लिया? देख लिया। वैसे आप लोगों का क्या कमेंट है? मैं समझता हूं कि जो फेंसिंग होती है उससे भी एक बेटर सिस्टम है। जो फेंसिंग होती है, फेंसिंग तो 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल के बाद जंग लग जाती है, कभी टूट जाती है, कभी यदि वो राजस्थान की अकायदी क्षेत्र है तो पूरी सैंड आकर पूरी तरह से ढक लेती है। तो इन सब सारी मुसीबतों से निजात मिलेगी इससे, और एक परफेक्ट जो है पूरी इसकी सर्वेलेंस पूरे बॉर्डर की हो सकेगी। इसके पहले 11 किलोमीटर हम लोगों ने किया था, जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू में इंडो पाक, और ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर 61 किलोमीटर यहां पर यह सिस्टम ये लगाया गया है। और वैसे आपने देखा होगा कि जहां फेंसिंग रहती है वहां पर भी हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को बराबर मूवमेंट पेट्रोलिंग करनी पड़ती है रात और दिन। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी मुसीबत से भी छुटकारा मिलेगा। उसमें थकावट होती है, ज्यादा फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ती है। अब कहीं किसी निश्चित स्थान पर जो हमारी बीओपीज होंगी वहां पर बैठे होंगे, और यहां पर जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, यहां से जो ही जानकारी मिले तुरंत विद इन ए फ्यू सेकेंड उनको सूचना पहुंचेगी और वहां से वो मूव करेंगे। और कहीं पर भी कोई स्मगलिंग हो रही है अथवा कहीं पर कोई बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी वह जानकारी हासिल कर लेंगे। ये बोल्ड क्विट सिस्टम जो है बहुत ही एक इफेक्टिव सिस्टम है। मैं इजराइल गया था, तो इजराइल जब मैं गया था तब इस सिस्टम को वहां पर मैंने देखा था। तो वहां से आने के बाद तब यहां पर मैंने होम मिनिस्ट्री में इसकी चर्चा की थी। तो पहला एक इसका जो है उद्घाटन 11 किलोमीटर का जम्मू में किया था, और आज यहाँ पर 61 किलोमीटर का हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद जी सोनोवाल भी मौजूद हैं। और एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी यहाँ की असम के लोगों की, यहाँ के बॉर्डर की परफेक्ट सीलिंग होनी चाहिए। जब मैं कभी प्रेस में सीलिंग की बात बोलता हूं तो लोग ये कहते हैं कि साहब सीलिंग का मतलब क्या, दीवार खड़ी की जाएगी? Sir, myself Arindam Das from Times Now. Yeah. Sir, a lot of question has been raised by the opposition on India. टेक्निकल जो भी आपके क्वेश्चन से होंगे तो उसकी रिप्लाई मिस्टर अशोक शर्मा। नहीं सर, आप स्पेसिफिकली हाँ। Sir, a lot of question has now been raised by the opposition on Indian Air Force surgical. अरे कहाँ यार पहुँच गए? Sir, what do you have अब to यहाँ say? देखो। I mean, whether the government of India has been able. मैं बोलूंगा पब्लिक मीटिंग में बोलूंगा इसके ऊपर, इसके संबंध में पब्लिक मीटिंग में बोलूंगा। इस समय केवल यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस समय इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की इसके पूरी सिक्योरिटी की बस यहाँ पर चर्चा करिए, वहां चल के मैं बात करूंगा, बोलेंगे। सर, असम का बिल्कुल तो पहले से ये फेंसिंग के बारे में डिमांड कर रहा था। क्या हम लोग असम का बिल्कुल तो पहले से इसके बारे में डिमांड कर रहा था, जो प्रोटेक्शन हो जाए। हाँ। लेकिन जब सर ऐसे बात हो गया, जो नियर हम लोग का नॉर्थ बंगाल है, वहाँ पे तो बॉर्डर जो बिजली का एरिया है 3 बीघा से उधर से नाजीघाट एरिया है, तो अभी तक पूरा खुला हुआ है। इंफिल्ट्रेशन जो हम लोग इधर से बंद कर सकते हैं, उधर से तो वेस्ट बंगाल से जो लगा हुआ है। नॉर्थ बंगाल। देखिए ऐसा है कि वेस्ट बंगाल में भी फेंसिंग का काम ये कंप्लीट हो गया होता, लेकिन वहां की वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को जो लैंड एक्विजिशन का काम पूरा करना था वो नहीं कर पाई है, क्योंकि अभी 1 साल पहले ही मैंने
मीटिंग भी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के साथ की थी और उन्होंने एश्योर किया था कि हम पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे इस संबंध में, लेकिन अब तक वह नहीं हो पाया है। इसी कारण काम रुका हुआ है। हम लोगों के पार्ट पर कहीं कोई देरी नहीं है। यदि विलंब हो रहा है तो वही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पार्ट पर ही वो विलंब हो रहा है। सर, ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, क्या मेक इन इंडिया और मेक इन बीएसएफ प्रोजेक्ट हैं? ये जो प्रोजेक्ट आज से चालू हुआ है, मेक इन इंडिया और मेक इन बीएसएफ अब इसका जो नाम देना ये चॉइस आपकी है, तय कर लो। इंडिजिनस है। अब समय लगेगा, इसको समय लगेगा, हम ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, ये हमारा जो है 11 किलोमीटर का जो हम लोगों ने ये सिस्टम, ये टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन जो अप्लाई किया वो सक्सेसफुल है। और ये भी अभी देखेंगे कुछ और इसमें सिस्टम वगैरह कुछ इसके ऑगमेंटेशन के लिए कुछ लगाना है, उसको भी लगाएंगे परफेक्टली। इसको देखने के बाद तो मैं तो यह समझता हूं कि सारे देश भर में जितनी भी हमारी सीमाएं हैं, पूरे हमारे जो 6 देश हैं उनसे लगी हुई सीमाएं हैं, वहां पर इस पूरा ये सिस्टम जो है लगाया जाना चाहिए, ताकि जो ये जिसको कहते हैं ना कि फिजिकली जो हम उसकी वो करते हैं, हाँ, फिजिकल डोमिनेशन जो होता है उससे हमको छुटकारा मिल जाएगा। सिक्योरिटी थ्रेट्स, सिक्योरिटी थ्रेट, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर आप देख रहे हैं बराबर पशुओं की तस्करी होती है। लेकिन हमारे बॉर्डर, मैं कह सकता हूं कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने बहुत ही मुस्तैदी से इस इंडो बांग्लादेश और हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स की सुरक्षा की है और इसका अप्रिसिएशन हुआ है। जहां जहां भी मैं गया हूं, जनता के द्वारा भी उसकी प्रशंसा सुनने को मिली है। अब पहले हो जाने दीजिए, यहाँ पर एलओसी भी स्वाभाविक है, मैं समझता हूँ सभी अडॉप्ट करेंगे इसको, सब अडॉप्ट करेंगे, चाहे आईबी हो चाहे एलओसी हो। फ्यूचर में सबको करना ही करना है, क्योंकि इससे बढ़िया और कोई सिस्टम दूसरा नहीं हो सकता। और ये एक बहुत बड़ा भारत के लिए, ये आप समझिए कि एक नई चीज है। ये जो सिस्टम, ये कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का है, एक नया सिस्टम हम लोगों ने प्रारंभ किया है।